नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी संभावित दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी तैयारी हो रही है, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं गांव की सरकार में जो पंचायत का चुनाव होता है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम क्या है, कानून कायदे क्या कहते हैं। पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पंचायत चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और वार्ड के मेंबरों का भी चुनाव होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर निर्दलीय वार्ड मेंबर बन जाते हैं। और उसके अलावा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ज़्यादातर खरीद फरोख्त का ही चुनाव होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पंचायत चुनाव के लिए कब चुनाव होगा, किस महीने में चुनाव होगा अगले साल। यह बहुत जानकारी के लिए जरूरी है। एकदम स्पष्ट बात कुछ चीज़ों को लेकर करना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं यूपी में कब होंगे पंचायत के चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू तो कर दी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में होगा 2025 में। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि इतना जल्दी चुनाव नहीं हो जाता है दिसंबर में। इतना जल्दी कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिन लोगों का कार्यकाल पूरा नहीं होगा वे लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, वे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो कोर्ट का सहारा लेंगे तो कोर्ट बिल्कुल वही सुनाएगा कि भाई 5 साल का जब कार्यकाल होता है तो 5 साल के पहले चुनाव कैसे हो जाएगा। तो दिसंबर में चुनाव नहीं होगा। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, अप्रैल महीने में चुनाव होगा। मार्च और अप्रैल महीने के अलावा कभी भी चुनाव नहीं होगा। मार्च और अप्रैल का महीना 2026, मार्च और अप्रैल। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अगस्त लास्ट में है। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा। 4 महीना तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 4 महीनों के अंदर ही तमाम चुनाव से संबंधित जुड़ी हुई जो जरूरतें होती हैं, जैसे वोटर लिस्ट का परिसीमन का मामला होता है, इस सब मामलों पर चुनाव आयोग का ध्यान है। तो आप लोग को स्पष्ट बता दूं, अप्रैल महीने में चुनाव होगा। उसके लिए पहले से ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, लगभग जनवरी फरवरी में ही अधिसूचना जारी हो जाएगी दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता के प्रति जवाबदेह बने रहने के लिए अब की बार बात की जा रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होगा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सारी जगहों पर ये चीज चल रही है कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो अब की बार जनता से होगा। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जनता से होता है, पार्षदी का चुनाव जनता से होता है, नगर निगम का चुनाव जनता से होता है, पार्टी के सिंबल पर भी होता है। आप इसको याद रखें। तो जो पंचायत का चुनाव है, बातें तो हो रही हैं कि जनता से कराएंगे, लेकिन कोई भी वर्तमान की सरकार यह नहीं चाहती कि विपक्षी पार्टी का 1-2 भी जीत जाए। कोई भी सरकार हो, जब बसपा की सरकार हुआ करती थी तो बसपा भी नहीं चाहती थी कि सपा का कोई जीत जाए, भाजपा का कोई जीत जाए। जब सपा सरकार हुआ करती थी तो सपा की सरकार भी नहीं चाहती थी विपक्ष का कोई जीत जाए। और जब भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार भी नहीं चाहेगी कि विपक्ष का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख बने, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरे जिले से संबंधित होता है और जनता से होगा। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 में 70 बीजेपी नहीं जीत पाएगी। हकीकत है। आप बीजेपी के सपोर्टर हो तब भी आप सोचिए कि कन्नौज बीजेपी कन्नौज जिला नहीं जीत सकती है, आजमगढ़ जिला नहीं जीत सकती है, इटावा मैनपुरी नहीं जीत सकती है, क्योंकि जनता से चुनाव होगा। बदायूं नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? चाहेगी जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए, जनता को कुछ ना कुछ मसाला देते रहिए। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी तो सोच रहे हैं कि जनता से हो जाए। अगर जनता से हो जाता है
तो इस पर सोने पर सुहागा होगा। और जनता से अगर होता है तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा, क्योंकि यह खरीद फरोख्त का चुनाव होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं माना जाता। जैसे भी आप जानते होंगे, जिस इलाके में जो मजबूत है, जो बाहुबली है, वो जिला पंचायत सदस्यों को खरीद लेता है और उनको स्कॉर्पियो मिल जाती है, ब्लैक कलर की सुनाई देती है, सफ़ेद कलर की भी मिल जाती है, कहीं पर 10-20 लाख रुपया भी मिल जाता है। जैसे जहाँ पर सेटिंग वगैरह होती है, तो ब्लॉक प्रमुखी में बीडीसी के लिए लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया वहां मिल जाता है। तो इससे फिर चुनाव होगा। लेकिन बातें चल रही हैं, अगर होता है तो स्वागत है, होता है तो बहुत बढ़िया, इसमें योगी सरकार की सराहना की जाएगी। नहीं होता है तो पुरानी परंपरा पर ही चलता रहेगा, क्योंकि पुरानी परंपरा को तोड़ना जरूरी है। और वर्तमान की सरकार नहीं चाहेगी कि विपक्ष का जिले में जीत ले। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जनता से होता है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बीजेपी बहुत जगह हार जाएगी चुनाव, काफी जगहों पर चुनाव हार जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे बीजेपी का विरोध कर रहे हो, तो जो मन कहे सो कह लीजिए, लेकिन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फिर से होगा, तो देख सकते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया है 2025 में नहीं होगा, 2026 में होगा। और पंचायत चुनाव को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। बहुत सारी जानकारियों में ये कहा जा रहा है कि जुलाई से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, दिसंबर तक अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग वोटर लिस्ट पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट के माध्यम से ही चुनाव में आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर यूपी में जो तैयारी हो रही है, जनवरी फरवरी 2026 बताया जा रहा है, लेकिन वोटिंग जो होगी, अधिसूचना तो जनवरी फरवरी में आ सकती है, वोटिंग अप्रैल महीने में ही होगी, क्योंकि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। जनवरी और आधा फरवरी, लगभग 10 फरवरी तक ठंडी रहती है ज़्यादातर। और उसके बाद ही चुनाव, फरवरी मार्च में पेपर भी होता है बच्चों का, फरवरी मार्च में पेपर भी होता है, तो अप्रैल में चुनाव होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँ, आरक्षित सीटों के लिए जाति प्रमाण पत्र पहले से ही बनवा लीजिए। इसके पहले एफिडेविट लोग लगा देते थे, अब एफिडेविट अगर आपके पास रहेगा तो नहीं मान्य किया जाएगा, क्योंकि सरकार सतर्क हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नाम पर एफिडेविट लगाकर चुनाव लड़ जाते हैं, और लड़ने के बाद चुनाव जीते हारे वो बात अलग होती है। तो कहने का मतलब है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। और महिलाओं के लिए उनके मायके वाला प्रमाण पत्र ही माना जाएगा। मान लीजिए अगर किसी की शादी हुई है, कोई दलित है या बैकवर्ड है, सवर्ण के यहाँ शादी कर लिया है, तो सवर्ण नहीं माना जाएगा, बैकवर्ड ही माना जाएगा, मायके का प्रमाण पत्र लगेगा। इसको आप याद रखिएगा। जैसा मैं आपको बता दूं, चारुकेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। वे जाट के यहाँ शादी की हैं, उनके ससुर और उनके पति सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन वे खुद दलित वर्ग से आती हैं। तो इसलिए सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। तो सुरक्षित सीट का मामला ये है, इसको थोड़ा समझिएगा। अगर कोई जानकारी अतिरिक्त हो तो आप लोग जानकारी भी दीजिएगा। नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची भी लगानी होगी। और मैं आपको बताऊं, मतदाता सूची में अपना नाम इकट्ठा करवा लीजिएगा। और जब नामांकन कराने जाएंगे तो मतदाता सूची भी लगानी पड़ेगी, वो प्रमाणित होगी। पंचायत चुनाव के लिए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए होड़ लग चुकी है तहसील वगैरह में। और आपराधिक मुकदमे हैं अगर आपके ऊपर, तो आपराधिक मुकदमों में जानकारी देनी पड़ेगी। और 2 से अधिक बच्चों वाला कानून जो है सरकार को लाना चाहिए, लेकिन विधानसभा में भी लाना चाहिए, लोकसभा में भी लाना चाहिए, विधान परिषद में, राज्यसभा में, हर जगह लाना चाहिए। तो लेकिन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में 2 बच्चों वाला नियम नहीं लागू है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में इसका बहुत पुरजोर तरीके से मतलब कि समर्थन किया जाता रहा है। और दक्षिण भारत के राज्यों में मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों का नियम लागू है, उत्तराखंड में लागू है, उत्तराखंड के अलावा राजस्थान में लागू है 2 बच्चों का नियम, गुजरात में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है। लेकिन जब से एक मामला आया है कि परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का, तब से दक्षिण भारत के राज्य भी
चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या भी बढ़े, क्योंकि हम तो नियमों का पालन कर रहे हैं। आधे भारत में नियमों का पालन होता है, आधे भारत में जनसंख्या नियंत्रण रोकने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए पालन नहीं होता है। तो उसका भुक्तभोगी अगर दक्षिण भारत हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर नियम में बदलाव किया जा सकता है। विधानसभा की मतदाता सूची से पंचायत चुनाव होगा, यह अभी तक बात आ रही थी, लेकिन फिर से मतदाता सूची तैयार की जा रही है, जिससे सरकारी समितियों के बकायेदार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दोस्तों नामांकन पत्र 150 का, जमानत राशि 500 की, प्रचार के लिए अधिकतम 10,000 रुपया खर्च किया जा सकता है। नामांकन जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य जो लड़ते हैं वार्ड के मेंबर के तौर पर, उनके लिए बात कर रहा हूं कि अधिकतम प्रचार के लिए 10,000। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग बाद में हो जाते हैं, जब प्रधानिक चुनाव हो जाता है तो कुछ लोगों को बना दिया जाता है पकड़ पकड़ करके। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है क्षेत्र पंचायत में, जो बीडीसी होता है, नामांकन पत्र 300 का होगा यहाँ पर, जमानत राशि 2,000 की, और प्रचार के लिए 75,000 खर्च कर सकते हैं। ग्राम प्रधान 500 रुपया नामांकन पत्र होगा और जमानत राशि 2,000 रुपया, प्रचार के लिए अधिकतम 75,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये का, जमानत राशि 4,000 रुपये की, प्रचार के लिए अधिकतम खर्च 1.5 लाख रुपया। और जमानत राशि अगर आप सुरक्षित सीट में आते हैं, अगर आप आरक्षण की सीट में आते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे ओबीसी महिला हो, चाहे सामान्य महिला हो, तो जमानत की राशि आधा लगती है। और बिजली के बिल का भुगतान अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिए। पंचायत चुनाव में नोटा लागू हो सकता है, तो पंचायत का चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।